जब जीवन में हर ओर अंधेरा हो, तब हनुमान जी की तात्कालिक सहायता कैसे बदल देती है भाग्य का रुख। जब इंसान जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर होता है, जब कोई राह नजर नहीं आती, जब चारों ओर निराशा, हार, दुख और अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मनुष्य अपनी ही ताकत से हार मानने लगता है, तभी एक अदृश्य दिव्य शक्ति उसकी पुकार सुनती है। वही शक्ति है अजर अमर अटल भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी महाराज की, जिनकी कृपा जब बरसती है तो डूबते हुए को भी किनारे लगा देती है, बंद दरवाजों को भी खोल देती है और निराशा के बीच में भी आशा का दिव्य दीपक जला देती है। जिस क्षण कोई सच्चा भक्त हनुमान जी को हृदय से पुकारता है, चाहे वो अंधेरी रात में अकेला बैठा हो, चाहे किसी अस्पताल के बिस्तर पर टूटी उम्मीदों के साथ पड़ा हो, चाहे किसी कठिन रिश्ते या आर्थिक संकट में घिरा हो, हनुमान जी की शक्ति किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट होती है। कई बार ये सहायता दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घटनाओं का ऐसा क्रम बनने लगता है कि असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम नाम का जप किया, अपनी व्यथा को भक्ति में बहा दिया, तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां पलों में नहीं तो कुछ दिनों में ही पिघलने लगी। एक भक्त की कहानी इसका साक्षात प्रमाण है। वो युवक अपनी नौकरी खो चुका था, परिवार में तनाव था, कर्ज सिर पर था और मन पूरी तरह टूट चुका था। पर एक रात उसने घर के मंदिर में दिया जलाया, आंखों में आंसू लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ किया। उस क्षण उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा जाग उठी। अगले ही दिन उसे एक पुराने मित्र से अप्रत्याशित मदद मिली और कुछ ही हफ्तों में वो फिर से स्थिर जीवन में लौट आया। यही है इंस्टेंट हनुमान हेल्प की दिव्य सच्चाई। जब आप हनुमान जी को सच्चे भाव से पुकारते हैं, तो सहायता का कोई न कोई रूप जरूर आता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी अचानक मिले अवसर के रूप में, कभी आपके भीतर जागे आत्मबल के रूप में और कभी किसी चमत्कारी संकेत के रूप में। हनुमान जी संकट मोचक हैं। वो केवल बाहरी संकट ही नहीं, बल्कि अंदर बैठे भय, संदेह, निराशा और नकारात्मकता को भी हर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी के समक्ष समर्पण करता है, अपना अहंकार छोड़ देता है और कहता है, हे पवन पुत्र, अब मैं आपका हूँ, आप ही मेरा सहारा है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके पक्ष में काम करने लगती है। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा बिजली की तरह तेज होती है। जैसे ही सच्चे भाव से आह्वान होता है, वैसे ही किसी न किसी स्तर पर समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत से भक्तों ने ये अनुभव किया है कि जब उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री राम जय जय राम मंत्र का 108 बार जाप किया, तो भारी से भारी मानसिक तनाव हल्का होने लगा, रास्ते साफ दिखने लगे और जो समस्या वर्षों से जकड़े थी, वो धीरे धीरे खुलने लगी। कुछ भक्तों को सपनों में संकेत मिले, कुछ को मंदिर के द्वार पर कोई साधु मिला जिसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उनकी दिशा ही बदल दी। कुछ को ऐसी नई शक्ति मिली जिसने उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब मुश्किल लगती है जब हम अकेले होते हैं, लेकिन जब हनुमान जी हमारे साथ होते हैं तो वो चुनौती एक परीक्षा बन जाती है और परीक्षा सफलता में बदल जाती है। संकट के समय अगर व्यक्ति हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करे, हनुमते नमः, पवन पुत्राय नमः, संकट मोचकाय नमः जैसे शक्तिशाली नाम, तो ये मानिए कि एक दिव्य कवच बन जाता है जो उसे गिरने नहीं देता। जिस तरह सीता माता की खोज में पूरी लंका पार कर उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, उसी तरह वो हमारे जीवन के हर संकट को पार कराने में सक्षम है। वो न केवल राक्षसों का नाश करने वाले हैं, बल्कि आज के युग में भी वो नकारात्मकता, बुरी ऊर्जा, दुर्भाग्य और भय का नाश करते हैं। उनकी कृपा पाकर व्यक्ति केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी मजबूत बन जाता है। जो पहले डरकर पीछे हटता था, वही संकट के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी का एक भाव जगता है, मैं अकेला नहीं हूँ। जब मनुष्य उनकी उपासना करता है,
तो वो केवल देवता को नहीं बुलाता, वो अपनी आत्मा की सुप्त शक्ति को जागृत करता है। हनुमान जी किसी भी संकट में मदद करने में देर नहीं लगाते, पर शर्त केवल एक होती है, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रार्थना में छल नहीं बल्कि हृदय का समर्पण लेकर आते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, वो हनुमान जी के चरणों में छोटा पड़ जाता है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में दिया जलाना, लाल सिंदूर और चोला चढ़ाना, बजरंग बाण का जाप, ये सब वो दिव्य माध्यम है जो हनुमान जी की तात्कालिक सहायता को सक्रिय करते हैं। कहते हैं, अगर आप 3 दिन लगातार सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका समाधान बनने लगता है। लाखों भक्तों ने इस साधना से बीमारी, आर्थिक तंगी, कोर्ट केस, पारिवारिक झगड़ों और मानसिक अंधकार से छुटकारा पाया है। हनुमान जी का नाम मात्र ही ऐसा है जो हर बाधा को काट सकता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है, तो उस क्षण हनुमान जी को पुकारिए, आंख बंद कीजिए, गहरा सांस लीजिए और कहिए, हे हनुमान जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं रहेंगे। कोई न कोई संकेत, कोई न कोई दिव्य ऊर्जा आपको सहारा देने अवश्य आएगी। कुछ के लिए वो किसी अनजान व्यक्ति की मदद होगी, कुछ के लिए अपने अंदर की ताकत होगी और कुछ के लिए कोई चमत्कारी अवसर। यही तो हनुमान जी की वास्तविक लीला है। वो हर रूप में मदद करते हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। जब भक्त और भगवान के बीच का संबंध सच्चा हो जाता है, तो हनुमान जी केवल देवता नहीं रहते, वो एक रक्षक, मित्र और संकट मोचक बन जाते हैं। इसलिए जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ है वो असीम शक्ति जो राम भक्त है, जो पवन पुत्र है, जो वज्र के समान शक्तिशाली है और जो हर संकट को पल में मिटा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज। बस एक पुकार और चमत्कार। जैसे जैसे जीवन की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हनुमान जी की सहायता का अनुभव और भी गहरा और चमत्कारी होता चला जाता है। क्योंकि वो केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलते, वो आपके अंदर वो शक्ति जगाते हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। जब कोई व्यक्ति हताशा में डूबा होता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तभी हनुमान जी उसकी आत्मा के गहरे कोने में छिपी उस अडिग शक्ति को स्पर्श करते हैं। वो शक्ति जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन परिस्थितियों के अंधकार में दब जाती है। जिस क्षण हनुमान जी की कृपा से ये शक्ति जागती है, उसी क्षण इंसान उठ खड़ा होता है और वो रास्ता भी दिखाई देने लगता है जो कुछ समय पहले असंभव लगता था। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया, तो न केवल उनके संकट हल हुए, बल्कि उनके सोचने का तरीका, उनका आत्मविश्वास और उनकी किस्मत भी बदल गई। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनका बेटा एक गंभीर एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उन्होंने रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंदिर में दिया जलाया और संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप किया। 21वें दिन डॉक्टरों ने कहा कि उनके बेटे में हलचल दिख रही है और 40वें दिन वो खुद चलने लगा। एक और युवक जो अपने करियर को लेकर बिल्कुल टूट चुका था, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा था। एक दिन वो मंगलवार को हनुमान मंदिर में गया, बिना किसी उम्मीद के, लेकिन अंदर से रोते हुए बोला, हे हनुमान जी, अब आप ही मेरा सहारा हो। अगले ही हफ्ते उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस दिव्य शक्ति के प्रमाण हैं जो सच्ची भक्ति के आगे झुक जाती है। हनुमान जी में इतनी तात्कालिक कृपा शक्ति है कि जब आप उन्हें पुकारते हैं तो ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद दूर भागने लगती है। वो आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बुन देते हैं जो न केवल बाहरी संकटों से बचाता है, बल्कि भीतर की उदासी, डर, चिंता और निराशा को भी मिटा देता है। यही वजह है कि हनुमान जी को केवल संकट मोचक ही नहीं कहा गया,
बल्कि उन्हें बलवान, अजय और भक्तवत्सल अभी कहा गया है।